अस्सलाम वालेकुम। जी, आज की जो हमारी वीडियो है वो है वीकली टाइम शीट के हवाले से कि अगर आपके कोई एम्प्लॉय है और उस एम्प्लॉय की आप टाइम शीट मैनेज करना चाह रहे हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है, उसके लिए कौन से फार्मूले इस्तेमाल होंगे, तो वो यहाँ पे हमने मैनेज करके बताए हुए हैं कि आप कौन से फार्मूले यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन फार्मूलों को समझने के लिए सबसे बेस्ट वे ये है आपके पास कि पहले आपको इफ़ की कंडीशंस का पता होना चाहिए कि इफ़ को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। वैसे हमने अपनी पुरानी क्लासेस के अंदर इसके बारे में डिस्कस किया है, लेकिन अब फिर भी हम इसे मज़ीद और बेहतर तरीके से यहाँ पर फिर समझा देते हैं कि आप इफ़ को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इफ़ कंडीशंस का इस्तेमाल कि आपने कहा कि अगर इफ़ B3 यानी ये वाला सेल आपका 50 से बड़ा हो तो आपके पास गुड कंडीशन में लिखा हुआ आएगा, अदरवाइज सेकंड कंडीशन में आपके पास बैड लिखा हुआ आएगा। अब देखिए हमारे पास ये जो बॉक्स है वो 50 से बड़ा आ रहा है, तो हमारे पास पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है यानी कि गुड लिखा हुआ आ रहा है। अगर ये 50 से बड़ा नहीं होता तो उस सूरत में आपके पास यहाँ पर बैड लिखा हुआ आ जाता। तो ये कंडीशन थी इफ़ की सिंपल, कि ये अगर इफ ये कंडीशन बड़ी हो 50 से तो गुड आए वरना बैड है। इसी तरह इसी कंडीशन को आप दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इफ़ अगर B6 यानी आपका ये वाला सेल 50 से बड़ा हो तो उस सूरत में 100 को मल्टीप्लाई करवा दे 5 से वरना बैड लिखा हुआ आ जाए। यानी अब हमने यहाँ पर गुड के बजाय एक कंडीशन और ऐड कर दी कि कैलकुलेशन की, कि अगर 50 से बड़ा हो तो 100 को मल्टीप्लाई करते 5 से और वो जो 500 आंसर है वो यहाँ पे शो करवाते। तो अब आप ये देखिए कि अगर 50 से छोटा है आपके पास तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो सेकेंड वाली अप्लाई हो रही है बैड, लेकिन अगर 50 से बड़ा होता तो आपके पास जो कंडीशन अप्लाई होती वो ये होती कि 100 को मल्टीप्लाई करता 5 से और यहाँ पे उसका आंसर 500 लेके आ जाता। इसी तरह इफ़ की कंडीशन को मज़ीद थोड़ा एडवांस पे लेके जाते हैं। इफ़ अगर B7 यानी ये वाला सेल आपका 50 से बड़ा होता तो उस सूरत में 100 को मल्टीप्लाई करता 5 से और अब हमने बैड की जगह पे कह दिया कि 10 को माइनस कर देता 2 से। यानी अब हम दो कैलकुलेशन करवा रहे हैं अलग अलग। उस सूरत में जब अगर 50 से बड़ा हो तो पहली कंडीशन लगेगी वरना दूसरी कंडीशन लगेगी। अब देखिए आप कि अगर यहाँ 50 से बड़ी अमाउंट आ रही है तो आपके पास पहली कंडीशन जो थी वो मल्टीप्लाई कर दिया इसने 100 को 5 से, 500 लेके आ गया। लेकिन अगर यहाँ पर 50 से छोटी हो तो 10 को माइनस कर दिया 2 से, तो 8 उसका आंसर यहाँ पे लेके आ गया। अब इसी तरह आपके पास चौथी कंडीशन है, इफ़ अगर B11 ये वाला सेल आपका जो भी आंसर आ रहा है इसके अंदर उसमें प्लस कर दे 25। अब थोड़ा हम देखें, पहले सिर्फ एक ही बात हम किया करते थे कि ये सेल बड़ा हो बड़ा हो बड़ा हो, लेकिन इस बार हम ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर B11 में जो भी वैल्यू हो उसको प्लस करे 25 से और देखिए क्या जो वो अमाउंट बनी है वो क्या 50 से ज़्यादा हो रही है तो 500 लेके आए वरना सिफर लेके आ जाए। अब सपोज करें कि 25 तो ऑलरेडी पहले से मौजूद है, लेकिन अब B11 में आंसर जो आ रहा है वो कितना है 5 है, तो 25 और 5 प्लस बन गया 30। तो हमने जो कंडीशन लगाई वो लगाई है 50 की। अब अगर यहाँ पर आपके पास अमाउंट फॉर एग्जांपल आपने अमाउंट यहाँ पर 30 डाली होती, 30 ये हो गए और 25 ये हो गए तो ये 55 बन गए, यानी 50 से बड़ी अमाउंट हो गई। तो हमने कहा इफ़ अगर B11 प्लस 25 बड़ा हो जाए 50 से तो 500 लेके आए वरना सिफर लेके आए। तो ये कंडीशन इसने थोड़ी एडवांस लेवल की आपकी कि B11 के साथ 25 को प्लस करवा के चेक करे कि 50 से बड़ा बन रहा है तो कंडीशन अप्लाई हो, अदरवाइज सिफर लेके आ जाए। तो अब ये आपको अगर इफ़ की कंडीशन समझ आ जाती है तो उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं वीकली टाइम शीट के ऊपर कि हमने यहाँ पर एक एम्प्लॉय का टाइम ऐड किया हुआ है। एक टाइम इन है और एक आउट है कि सुबह 8 बजे आया, 11 बजे चला गया, फिर 12 बजे वापस आया और 6 बजे गया। तो उस हिसाब से इसके टाइम जो बने वो 8 घंटे बने और 8 घंटे के अलावा जो उसका 1 घंटा ओवर टाइम का निकला। तो वो कैसे निकला कि यहाँ पर टोटल जो है वो सिर्फ 8 घंटे ही काउंट करेगा। अगर 8 घंटे से कम होगा तो यहाँ पर लेके आएगा, वरना 8 घंटे से ज़्यादा यहाँ पर नहीं लाएगा। तो उससे जो ज़्यादा लाना होगा 8 घंटे के अलावा जो उसका ओवर टाइम कहलाएगा वो यहाँ पर आएगा। तो इस हिसाब से इसके टोटल घंटे 9 घंटे बन गए। अब यही कंडीशन यहाँ पर हमें अप्लाई करनी है। किस तरह से? हमने कहा एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखिएगा कि जितने भी ब्रैकेट्स आपके पास है वो सारे ब्रैकेट आपने ऐड करने हैं। अगर आप ये भूल जाते हैं तो फिर आपकी कोई भी कंडीशन काम नहीं करेगी, क्योंकि हमने पिछली क्लास के अंदर भी इसलिए आपको ब्रैकेट जो है वो रेड हाईलाइट करके समझाया ताकि आप समझ सके कि ब्रैकेट कितने ज़रूरी हैं। बहरहाल यहाँ पे हम आते हैं। हमने कहा कि इफ़ अगर
अब देखिए जैसे आप ब्रैकेट ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली मुख्तलिफ कलर में हो जाते हैं। अब ये मुख्तलिफ कलर में इसलिए आपको समझाने के लिए होते हैं। हम इसे मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। हमने कहा इफ़ अगर ये आउट को माइनस करवाए इस आउट से और साथ में एक और ब्रैकेट हमने लगाया, इस आउट को माइनस करवाए इस इन से। तो अब देखिए हमारे पास ये एक कंडीशन लग गई कि अगर ये करे, करने के बाद आपने कहा मल्टीप्लाई बाय 24। मल्टीप्लाई 24 से मुराद यहाँ पर कि आपके एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो उसको 24 से मल्टीप्लाई करें और चेक करें कि अब आपके पास जो आंसर आया क्या वो 8 से ज़्यादा है। अगर 8 से ज़्यादा आ रहा है तो उस सूरत में हमारे पास पहली कंडीशन, यानी पीछे हमने 2 कंडीशंस पढ़ी थी, गुड और बैड, तो इसी तरह अब हमारे पास पहली कंडीशन हमने कहा कि 8 ही लिखा हुआ आ जाए। अगर 8 से ज़्यादा घंटे बन रहे हैं तो 8 ही लिखा हुआ आ जाए, वरना इस आउट को माइनस करवाए इस इन से और साथ इस आउट को माइनस करवाए इस इन से और साथ मल्टीप्लाई 24 कर दे। तो 24 जैसे मैंने आपको कहा कि ये हमारा 24 घंटों के लिए हम 24 आवर्स होते तो इसलिए हम यूज़ करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि इफ़ अगर ये 2 सेल और साथ में ये 2 सेल माइनस हो जाए और उसको मल्टीप्लाई 24 करते और चेक करें क्या उसकी अमाउंट 8 से ज़्यादा बन रही है, तो ये 24 जो है ये कैलकुलेशन में यूज़ नहीं हो रहा है, ये टाइम का फार्मूला है बेसिकली, तो ये टाइम कैलकुलेशन के लिए यूज़ हो रहा है। तो चेक करें कि इन दोनों, बेसिकली ये इन दोनों को काउंट करेगा, इसको अभी चेक नहीं करेगा। ये इससे माइनस करे और ये इससे माइनस करे और साथ में जो अमाउंट बने उनको प्लस करवाए और चेक करे क्या वो 8 से ज़्यादा है। अगर 8 से ज़्यादा है तो हमारे पास आंसर 8 ही लिखा हुआ आ जाए, वरना वही उस सेल को इस सेल से माइनस करवा के चेक करे, जो भी आंसर बने वो यहाँ पे लेके आ जाए। अगर फॉर एग्जांपल 8 से ज़्यादा होगा तो 8 ही लिखा हुआ आएगा, लेकिन अगर 8 से कम होगा तो फिर वो 8 से कम वाली अमाउंट शो करवाएगा। अच्छा, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर हम कोई भी ब्रैकेट भूल जाते हैं तो उस सूरत में यहाँ पर ये आपका फार्मूला जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट भूल गए थे। क्लियर। अब आप देखें आपके पास 6 घंटे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ 11 और 8 ये 3 घंटे का डिफरेंस आ गया, 12 और 3 और 12 3, तो 3 और 3 6 घंटे यहाँ पे बनते, तो वो 6 इसने दिखा दिए। अगर 6 के बजाय 3 के बजाय यहाँ पे आपने इसको कर दिया होता फॉर एग्जांपल 8 PM, यानी 8 घंटे तो आपने सिर्फ यहीं दिखा दिए इसके। तो 8 घंटे जब आप यहाँ दिखा रहे हैं, आप यहाँ पे इसको तकरीबन 9 आवर्स दिखा रहे हैं, तो उस सूरत में भी ये 8 से आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमने जो कंडीशन लगाई थी कि यहाँ से यहाँ तक आपकी पहली चेक करना था इसमें क्या अमाउंट 8 से बड़ी आ रही है। अगर 8 से बड़ी है तो 8 ही लिखा हुआ आ जाएगा जो ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन अगर 8 से बड़ी नहीं है तो उसके बाद जो माइनस करके आंसर है सिर्फ वही शो करवा दे। तो देखिए 8 से बड़ी अमाउंट बन रही है तो 8 ही दिखा रहा है, लेकिन अगर 8 से छोटी अमाउंट आपके पास होती है यहाँ पर तो वो दिखा देता कि आया इसने कितने घंटे काम किया है। तो ये तो इसके निकल आते हैं रेगुलर हावर्स। अब हम बात कर लेते हैं आवर टाइम की। आवर टाइम के लिए भी सेम टू सेम यही फार्मूला आपका यूज़ होगा। सिंपल आपने बस ये करना होगा कि आखिरी के जो भी आंसर आएगा उसको आप माइनस करवा देंगे 8 से। उसका रीज़न ये है कि हमने 8 घंटे यानी 8 घंटे तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो उसके ड्यूटी टाइमिंग है। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो यहाँ पे दिखा दे। किस तरह से आपने कहा इफ अगर ये सेल माइनस करे इस सेल के साथ प्लस ब्रैकेट एक और आपने ऐड करवाया, ये सेल माइनस करें इस सेल के साथ। क्लियर। यहाँ पे हमने 2 ब्रैकेट लगा दिए। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। छोटा फिलहाल अभी नहीं होगा तो हम इसको मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। आपने कहा मल्टीप्लाई ऊपर भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके बाद आपने कहा इसको मल्टीप्लाई करते हैं 24 से और चेक करें जो आंसर आ रहा है वो 8 से बड़ा है, कॉमा, फिर आपने 2 ब्रैकेट लगाए। आपने कहा इस सेल को माइनस करवा दे इस सेल के साथ, ब्रैकेट क्लोज किया आपने, प्लस एक और ब्रैकेट लगाया आपने और इस सेल को माइनस करवा दे इस सेल के साथ। तो ये तो वही लॉजिक थी जो अभी हम पहले पढ़ रहे थे, मल्टीप्लाई बाई 24। अच्छा, अब जो भी आंसर आता तो वो एज इट इज़ यहाँ पे लिख देता था, लेकिन अब इस बार हम क्या कर रहे हैं
हम ये कह रहे हैं कि ये भी चेक करें साथ साथ जो आंसर आया इसको माइनस कर दे 8 घंटों से। तो जो इसके 8 घंटे, अगर इसने 8 घंटे ड्यूटी दी है और इसके ऊपर कुछ बन रहा है तो वो हमें शो करवा दे, वरना हमें सिर्फ 0 शो करवा दे। यानी अगर 8 घंटों से ऊपर कुछ बन रहा है तो वो शो करवाएगा, वरना आपके पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी वही चीज़ कि अगर आप कोई ब्रैकेट भूल गए तो उस सूरत में ये आपका फार्मूला जो है वो सही काम नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पे आई थिंक एक ब्रैकेट ज़्यादा लगा दिया है। ये हमारे पास यहाँ पे 3 ब्रैकेट होने चाहिए थे। अब हमारे पास क्योंकि 6 घंटे बने हैं और हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम होता, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देखें, हमने कहा था कि अगर यहाँ तक आपकी कंडीशन थी, एक कंडीशन कि अगर ये सेल 8 से बड़ा होता तो उस सूरत में ये पहली कंडीशन क्या करता कि इन आवर टाइम को आपस में, इन टाइम्स को आपस में माइनस करवाता और जो भी आंसर आता उसके बाद उसको 8 से भी माइनस करवाता, तो वो टाइम आपका यहाँ पे आ जाता, वरना 0 लेके आ जाता। लेकिन क्योंकि आपके पास यहाँ पे बनी 6 घंटे रहे, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप सपोज करें कि इसने 9 घंटे काम किए होते हैं, तो अब आपके पास 9 घंटे यानी कि आपका आवर टाइम 4 घंटे बन गया। 8 घंटे ड्यूटी टाइमिंग और 4 घंटे आपका आवर टाइम बन गया। तो ये अब देखिए हमारे पास ऊपर जैसे 8 घंटे आ रहा है और 1 घंटे आ रहा है, अगर यहाँ पे हम 6 ही कर देते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास भी यही आंसर आ रहा होता कि इसका आवर टाइम 1 घंटे बना और 8 घंटे ड्यूटी टाइम। तो इसके लिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया, ये आप देख सकते हैं, और इसके लिए हमने ये नीचे आवर टाइम का फार्मूला यूज़ किया। उसके बाद टोटल के लिए आप ये इफ़ एरर का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ एरर बेसिकली आपके पास जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो ये इसलिए यूज़ होता है कि अगर किसी किस्म का कोई एरर हो तो वो शो ना करे। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। या सिंपल आपके पास एक ऑप्शन है, हमने कहा कि इस टाइम को प्लस करवा दे इस टाइम के साथ, लेकिन जब आप ये करने जाएंगे तो ये आपके पास अगर कोई इसमें कुछ नहीं आ रहा तो एरर भी शो कर सकता है, अदरवाइज आप सिंपल ये भी करवा सकते हैं। उसके बाद नीचे टाइम शीट के अंदर अगर आप देखें तो एक आपने रेगुलर टाइम इसका निकाल लिया, दूसरा ओवर टाइम आपने इसका निकाल लिया, तीसरा आपने इसके टोटल टाइम्स निकाल लिए जो इसके टाइम बन रहे थे। उसके बाद आपने कहा कि यहाँ पर ऑलरेडी हमने सिंपल काम किया हुआ है तो सम करवा दे, तो सम का फॉर्मूला आपको आता ही होगा यहाँ पर जो हमने पिछले भी पढ़ाया हुआ है कि इन दोनों को प्लस करवा दे, तो जितना भी इसका आवर्स बने यानी 16 घंटे वो यहाँ शो करवा देगा, और यहाँ पे इसके ओवर टाइम शो करवा देगा, और यहाँ पे इसके टोटल टाइम शो करवा देगा। तो यही सब में सम का फार्मूला यूज़ किया गया। उसके बाद ओवरली रेट ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जो ये 1 घंटा हमारे पास फॉर एग्जांपल ओवरली रेट यानी 1 घंटे के हम इसको तकरीबन $20 दे रहे हैं, तो 16 घंटे के हम इसको कितने देंगे। तो आपने यहाँ पर आके कहा कि जो भी 16 यानी जो भी अमाउंट यहाँ पे आ रही है इसको मल्टीप्लाई कर दे इससे, तो देखिए आपके पास ये $320 बन गए। सिंपल क्या करना है, आपने इस सेल को मल्टीप्लाई करवा दिया आपने इस सेल के साथ, तो ये आपके पास 320 लिखा हुआ आ गया। और इसी तरह आपने कहा कि हम इसको आवर टाइम की जो है वो तकरीबन $30 दे रहे हैं 1 घंटे की, तो अगर आप कहते हैं कि इस सेल को मल्टीप्लाई करवा दें इस सेल के साथ, तो ये आपका बन गया आवर टाइम। और टोटल टाइम के लिए सिंपल आप यही करते कि इस सेल को प्लस करवा देते हैं या सम करवा देते हैं, मुख्तलिफ फंक्शन है आपके पास, ये आपके पास टोटल टाइम बता देता कि टोटल इसकी जो पे बनी है वो कितनी बनी है। तो ये सिंपल टाइम शीट बनाने का फार्मूला था। इसके अंदर जो आपका मेन फार्मूला है वो ये कंडीशंस लगाना है, इफ़ कंडीशंस, कि अगर ये इफ़ कंडीशन आप इस तरह लगा लेते हैं तो ये टाइम शीट आप आराम से बना सकते हैं। और इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट पार्ट ये था आपके पास, आप इस शीट 2 को समझ लेते हैं। अगर ये आपको समझ आ गई तो आपको ये भी समझ आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।